चित्त को एकाग्र करना भी एक अर्थ रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां देखो वहां देखो। एकाग्र तभी होता है जब उसके ऊपर का सारा मैल ढल जाता है, जब वो हल्का हो जाता है। अब अपने देश के जो कर्सेस हैं, या अपने देश की जो एक समझ लीजिए एक बड़ा भारी शाप है हमारे देश पर एक तरह का, वो ये है कि हम लोगों के चित्त पर एक बड़ी भारी अजीब सी चीज है, जिसको कि मैं कहती हूं कि सिन अगेंस्ट द फादर। अपने बाप प्रभु परमेश्वर के खिलाफ हमने पाप किया। वो कौन सा पाप है? कि हर समय सोचना कि हम दरिद्री है, हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा कैसा होगा, हमारे पेट का कैसा होगा। बिल्कुल भिखारीपना की बातें। हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। अगर आपका परमात्मा पर विश्वास है तो कम से कम इतना तो उस पर छोड़ दो कि वो तुमको खाना पीना तो देगा, नहीं तो ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने से फायदा भी क्या है। ये बड़ा भारी हम लोग पाप कर, परमात्मा पर खाना पीना और ये व्यवस्था अगर हम छोड़ दें तो हिंदुस्तानी आदमी बहुत ऊंचा उठ सकता है। दो तरह के पाप हैं। एक तो पाप यह है कि बाप के पितृत्व पे शंका करना, और दूसरा मैं कहती हूं कि सिन अगेंस्ट द मदर, वो वहां पर हो रहा है, जिसमें चारित्रिक दोष, इंडल्जेंसेस, भोग, घर गृहस्थी का तोड़ देना, बेछूट हो जाना, ये वहां दोष हो रहा है। दोनों नर्क के रास्ते सीधे जाने की व्यवस्था है। पैसे के लिए कुछ भी करो, पैसे के लिए जो चाहे सो गलत काम करो, वो ठीक है। ये हिंदुस्तानियों का पाप है। मैं सरकारी बात नहीं कर रही हूं, मैं परमात्मा की बात कर रही हूं, परमात्मा के राज्य की बात कर रही हूं। जब आप परमात्मा के राज्य में हैं तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। इतनी कम से कम रुपये ले आने में क्या लगता है। करेगा नहीं तो नहीं करेगा, जैसे राखहू तैसे ही रहूं। सहज योगी अगर इतना एक कर ले कि जैसे राखहू तैसे ही रहूं, जैसे भी रखो मंजूर है, तो हमको देख लेते हैं तुम कैसे रखते हो और हम कैसे रखते। हर एक चीज का एक मजाक हो सकता है, हर एक चीज में एक आनंद आ सकता है। कैसे रखोगे? भूखे रखोगे? अच्छा देख लेते हैं कितने दिन भूखे रखते हो। जैसे राखहू तैसे ही रहूं, चाहे पैदल चलाओ तो पैदल चलेंगे, चाहे घोड़े पे बिठाओ तो घोड़े पे चलेंगे। ऐसे मस्ती में जब आप आ जाइएगा, बाकी तो आपका भगवान की कृपा से ऐसी योग भूमि में आप पैदा हुए हैं कि बाकी का हिस्सा ठीक है। आपके माँ बाप ठिकाने से है, आपके बीवी बच्चे ठिकाने से, आपका चरित्र भी इतना गड़बड़ छड़बड़ नहीं है। कुछ लोगों का वो भी गड़बड़ है, लेकिन इतना गड़बड़ है, ठीक हो सकता है वो। वहां पर इतना ज्यादा दूसरा वाला पाप है कि सबकी आंख यूं 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 औरतें आदमियों पे चलती रहती हर समय। माने बाधा उनके अंदर, एक के से एक दूसरे की बाधा जा रहे। एक औरत आई, इसको देखा, औरत ने आदमी को देखा, यही चलते रहता वहां पर, चक्कर ही ऐसा है। तो हमसे पहले माता जी ये तो यहाँ सबके बाधा घुस जाती है, आंख में करे क्या? आंख को मैंने कहा जरा नीचे रखो। लक्ष्मण जी कैसे? सीता जी के सिर्फ पैर देख के नीचा, धीरे धीरे अपने आप वो बाधाएं छूट जाएंगी। जब आप ऐसे धंधे नहीं करेगा तो वहां रहने का उसको काम क्या है? बाधा को अपने आप, जो अंदर में भूत आपके अंदर में घूम रहा है, भूत आपके अंदर में काम कर रहा है, वो अपने आप ही वहां से भाग जाएगा। अगर आप इधर उधर आंख नहीं घुमाइएगा तो एकदम से वो भूत भाग जाएंगे, और जब तक आप अपनी आंख घुमाते रहिएगा वो भूत वहां बैठे रहेंगे। फौरन आंखें सब की हों, रास्ते में चलते हैं आंख यूं करके चलते हैं। ये साधु लक्षण माने कह दिया मान लिया, ये बच्चों के लक्षण है। आपके भले के लिए है, आपके कल्याणी के लिए कह रहे। आपको भी समझना है कि सहज योग में हमने जितना पाना है वो पाने का ही है। इसी जन्म में हमको पाने का है, किसी और को नहीं, हमको पाने का।
हमको लेने का, दूसरों को नहीं। दूसरों की चिंता छोड़ो, अपनी सोचो कि हमने कितना पाया, हम इसके कितने गहराई में उतरे, हमने क्या पाया, हम अपने साथ क्या व्यवहार करें, हम क्यों ढोंग कर रहे हैं अपने साथ में, हम क्यों अपने को ठगा रहे हैं, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं, हम अपने साथ क्यों ऐसी जाती कर रहे हैं, हमने क्या पा लिया। अरे सारा भंडार खोल दिया, आ जाओ अंदर, जैसे भी हो आ जाओ, हम नहला धुला के तुमको बिठा देंगे। फिर सोच क्या, कितने गहरे उतरे हम, गंगा की शीतल धारा में कितने अंदर बहते गए हम। वो तो बह रही पूरी तरह से कि लो बेटे लो लो, जो लेना ले। कितनी घाघर हमने भर ली, चित्त हमारा इधर उधर दौड़ रहा है। अपनी ओर दृष्टि करते ही तुम समझ जाओगे कि तुमने ही अपने साथ छलना करी, किसी और ने की नहीं। ये बड़ा भारी अंतर है, सहज योग के लिए नुकसान का भी। अपनी ओर दृष्टि न रखना ये सहज योग के लिए बहुत बड़ी नुकसान की चीज है। और अपने ओर उसी मनुष्य की दृष्टि होती है स्वभावता ही जो जन्म जन्मांतर से खोज रहा, वो जानता है कि मेरी गलतियों की वजह से मैं नहीं पाया था, मैं और गलती नहीं करूंगा। जैसे कि कुंद घर के अंदर में आप बंद है और निकलने का रास्ता नहीं, जिसने 10 जगह दरवाजे पर ठोका मारा है, जिसका सर फूटा है 10 जगह, वो फिर सोचता है नहीं, रास्ते की ओर नजर रखो, दरवाजे की ओर नजर रखो। सब दूर से मार खाने से वो दरवाजे की ओर, वो कुछ और नहीं जानता है, सिर्फ ये जानता हाँ मैंने पाया ना, मैंने देखा है ना, मुझे मालूम है वाइब्रेशंस आ रहे हैं मेरे अंदर से, सहस्त्रार मेरा छिदा है, मैंने जाना है, होता है, ये सही बात है। बस उसी बात को पकड़े हुए हैं, उसी दरवाजे को पकड़े हैं। फिर मां अगर कह दे कुछ भी तो ये नहीं कि मैं ये नहीं मानता वो नहीं मानता, जो भी कह रही है हर एक बात सही है। और जैसे ही वो कहते हैं सारा की सारा उनके आगे ज्ञान आते जा। आप लोगों की बैठक बढ़नी चाहिए, बैठक जमनी चाहिए। उनसे तो बैठक शब्द ही मैं कह सकती कि बैठक जमाओ, बेचारे बैठक शब्द भी नहीं जानते। अंग्रेजी भाषा ऐसी ही क्या काम की है, उनका कोई ऐसा संस्कृति नहीं है, उनकी ऐसी कल्चर ही नहीं है, ऐसी वहां बातें नहीं है। कितने अभागी लोग और बड़े बड़े साधु सा। आप लोग कितने सौभाग्य, आप ही के देश में मेरा जन्म हुआ है, इसी योग भूमि में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन आपने क्या पाया है ये देखिए, दूसरों ने क्या पाया, दूसरों ने क्या किया, दूसरों ने क्या कहा, दूसरे कहाँ है, ये वगैरह से मतलब नहीं। आपने क्या पाया, जैसे ही आपने पा लिया आप निमित्त हो जाएंगे परमात्मा के। आप हैं क्या, आप तो उसके अंदर एक निमित्त मात्र है ना। 1000 आदमी मुझे चाहिए, मैंने 100 मर्तबा कहा है, जो इस सहस्त्रार पे बैठ जाए। 1000 घोड़े पर बिठाने वाले 1000 आदमी ऐसे चाहिए कि जो बिल्कुल न पकड़े। क्या मुश्किल होना, जो निर्लेप हो जाए। अगर आप सहज योग के लिए कुछ कर रहे हैं तो अपने ही लिए तो कर रहे हैं। ऐसा तो हो कोई आदमी कहे कि भाई मैं गया, मैंने जाकर के बाजार में इतना अपने लिए सोना खरीदा, इतनी मैंने चीजें खरीदी, मैंने इतनी मेहनत। आपने इतनी जो भी मेहनत करी, जो भी आपने किया, अपने लिए तो किया है, किसी और के लिए नहीं। आपने देखा है ना कि सब कुछ जो भी कुछ आपने किया है उसका लाभ अपने ही को हुआ है। बहुत से लोग हो गए संसार में आज तक, उन्होंने पाया, एक आध दो एक युग में हुए, बहुत थोड़े आप जानते हैं लोग, आप इससे मिले हैं, कितने लोग रियलाइज्ड हैं संसार में, बहुत ही कम लोग आपको दिखेंगे। और आजकल तो कलयुग का बिल्कुल घोर निनाद चल रहा है, इस वक्त तो पशु ही अधिकतर है, बिना पुच्छ के पशु बहुत सारे हैं। पर इसी कलयुग में, इसी कीचड़ में ही एक विशेष रूप से
कार्य होने वाला है, ये आप जानते हैं, हो रहा। ऐसे समय आपको चाहिए कि आप जितना ले सके उतना ले।